जय हनुमंत संत। जय श्री महाकाल आदेश। तो आज का वीडियो है एक ऐसी चर्चा पर कि जिनकी शक्तियां खुल जाती हैं, स्वतः खुल जाती हैं, कान में बात करती हैं, आवाजें देती हैं और भी कई चीजें होती हैं, लेकिन फिर इसके बाद कुछ समय के बाद सारी चीजें बंद हो जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? उनसे पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है ये कौन सी शक्ति थी? तो उन्होंने बताया कि हमने हनुमान जी की बहुत आराधना करी। ये उनके लिए भी जवाब है क्योंकि कॉलिंग फोन पे पूरी बात नहीं हो पाई थी और उनका नंबर मेरे पास है नहीं, व्हाट्सएप का कोई नंबर है नहीं कि मैं उनको पूरी बात बता पाऊं क्योंकि वो कट गया था। तो उनके बारे में जब देखा गया तो एक चीज निकली कि जब उन्होंने हनुमान जी की आराधना और साधना की तो वो हनुमान जी नहीं थे जो उनके पास शक्ति आई थी। हनुमान जी की साधना करने पर उनके कुछ केंद्र खुल गए थे, कुछ उनके अंदर क्षमताएं विकसित हुई। क्योंकि जब आपके शरीर में कुछ क्षमताएं विकसित होती हैं, जब आपके शरीर में कुछ परिवर्तन होता है, तभी आप उन फ्रीक्वेंसियों से जुड़ पाते हैं, तो तभी आपको कुछ आवाजें आती हैं जिससे आप अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर पाते हैं। वो ये समझ रहे थे कि ये हनुमान जी की सिद्धि हो गई हो, तो उन्हें हनुमान जी की सिद्धि नहीं हुई थी। उनका क्या है कि जो उनकी पूर्व जन्म की कुछ शक्तियां थी वो इस समय इस जीवन में आके उनसे जुड़ गई थी। और जुड़ने के बाद क्या है कि जब व्यक्ति कुछ चीजों में सफल हो जाता है तो वो अपनी वो प्रक्रियाएं रोक देता है जो वो कर रहा था। तो वो रोकनी नहीं है, उनको करते रहिए। फिर शक्तियों के माध्यम से फ्रीक्वेंसी लीजिए और फ्रीक्वेंसी लेने के बाद उस पर क्या प्रयोग किए जाए उस पर विचार करना होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये दोबारा करना शुरू करूं और जब तक उनका कॉल कट गया। तो अगर आप चाहें तो वो दोबारा से शुरू कर सकते हैं और दोबारा से शुरू करने के बाद फिर जैसे ही आपको आवाजें आना शुरू हो जाए तो आप उसी शक्ति से उनका नाम पूछिए, उन्हीं शक्ति से उनका नाम पूछिए और नाम पूछने के बाद उनको धारण करने की प्रक्रिया पूछिए, क्योंकि आपको आवाजें आ रही हैं, आपको फ्रीक्वेंसी आ रही है, आप दरवार लगा सकते हैं। तो ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन इसको जानने के लिए कैसे जाने कि हमारे जीवन की पिछले जीवन की कौन सी शक्ति हमसे जुड़ी हुई है। तो पिछले जीवन की शक्तियों से जुड़ने के लिए हम क्या प्रयोग करें, क्या प्रक्रियाएं करें? तो सबसे पहले आपको अपने मूलाधार चक्र पे काम करना होगा। मूलाधार चक्र की देवी डाकिनी है, तो डाकिनी देवी की साधना आप करिए और साधना करने से यह होगा कि आपका मूलाधार जागृत हो जाएगा और आप लंबे समय तक साधना रत रह सकते हैं और साधना कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। क्योंकि आधा एक घंटे के बाद कमर में दर्द होना, मन में विचलन की स्थिति पैदा होना, तमाम प्रकार के विचार आना, तरह तरह के दृश्य दिखना, ये सारी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे उचित है कि आप मूलाधार चक्र साधना करिए और मूलाधार चक्र साधना करने के बाद आप हनुमान जी की भी आराधना करिए, क्योंकि हनुमान जी की आराधना करने पर ही व्यक्ति के वो सेंसर जागृत होते हैं जिससे वो शक्तियों से जुड़ सके और शक्तियों से फ्रीक्वेंसी प्राप्त कर सके। क्योंकि हनुमान जी नहीं बताते हैं किसी को, कुछ नहीं बताते हैं। ये बहुत अलग बात है कि कोई कह दे हमें हनुमान जी सिद्ध है, तो हनुमान जी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दें, क्योंकि हनुमान जी स्वयं भक्त हैं, वो स्वयं साधनारत हैं और वो स्वयं जाप करते हैं। और एक तो और है कि कई तरीके के तर्क और वितर्क हो सकते हैं कि उनके कुछ दूत हैं या उनके कुछ स्वरूप हैं जो आके साधक से जुड़ जाते हैं। नहीं, कृपा रहती है उनकी, और कृपा रहने के साथ क्या होता है कि उसके वो चीजें एक्टिव हो जाती हैं जिससे वो पारलौकिक जगत में शक्तियों से जुड़ सके। जो उसके पूर्व जन्म की शक्तियां हैं या उसने जो कई जन्मों पहले अर्जित की थी, जो उसने सिद्ध कर रखी थी, तो वो शक्तियां, सभी शक्तियां उससे इस जीवन में परिचित हो जाती हैं, उससे जुड़ने का प्रयास करती हैं। तो हनुमान जी की आराधना से, क्योंकि कोई भी साधक हो बिना हनुमान जी की आराधना के वो सफल नहीं हो पाया है। कोई भी सिद्ध हो, जब हनुमान जी की वो आराधना करता है लगभग 5 से 6 वर्ष, तब स्वतः ही उसका मार्ग बनना शुरू हो जाता है, मार्गदर्शन होना शुरू हो जाता है। स्वतः ही कोई ना कोई माध्यम उसके पास आता है या उस माध्यम के पास वो पहुंच जाता है और उसको एक ऐसी सिद्धि करा दी जाती है जिससे उसके जीवन में परिवर्तन आए और वो पारलौकिक जगत में झांक पाए, अपने प्रश्नों के उत्तर ले पाए और आगे बढ़ पाए। तो
जो वो साधक थे जिनका कल कॉलमी फोर से फोन आया था, उनको पूरी वार्ता नहीं बता पाए। तो क्या था कि उनके पास हनुमान जी की सिद्धि नहीं थी, हनुमान जी की कृपा थी, और हनुमान जी की कृपा की वजह से उनके कुछ सेंसर खुल गए थे और उनको आवाजें आना शुरू हो गई थी, प्रश्नों के उत्तर आने शुरू हो गए थे। इसके बाद कुछ समय तक ये रहा, उन्होंने वो प्रक्रिया बंद कर दी जो कि हनुमान जी की साधना वो कर रहे थे, और वो एक विशेष मंत्र जाप कर रहे थे। तो वो बंद करने के कारण वो चीज स्थिर हो गई, और फिर धीरे धीरे जो खुला था वो बंद हो गया। एक तरीके से आयाम खुलना होता है, उसको कोई भी शब्द दे सकते हैं, हम और आप। चक्र खुल गए, सेंसर खुल गए, हालांकि ये तो खुलते ही हैं, लेकिन जब शक्तियां प्रवेश करती हैं तो कुछ आयाम खुलते हैं उसके चारों तरफ। ये सब हनुमान जी की कृपा से होता है। तो हनुमान जी की अगर आप साधना करते हो तो उसको लंबे समय तक करिए, लेकिन ये भ्रम मत पालिए कि हनुमान जी आके बताएंगे। हनुमान जी नहीं बताते हैं, क्योंकि उनके पास खुद समय नहीं है। वो स्वयं भक्ति करते हैं और अपने जप में डूबे हुए होते हैं, भगवान राम की आराधना में वो लीन रहते हैं। तो इसलिए वो तो नहीं बताते हैं, लेकिन उनकी कृपा से उस साधक में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि वो अपनी उन विशेष साधनाओं से, विशेष शक्तियों से जो उसने कई जीवन में कर रखी हैं, उनसे वो जुड़ जाता है। तो आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाराज।